मॉर्निंग, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से सेक्टर रोटेशन है, एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ है पूरे फार्मा पैक में, एंड वहां पर ध्यान जा रहा है डॉक्टर रेड्डीज के सेटअप पे। ओवरऑल इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछले हफ्ते से एक अच्छी हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन की थी। कल के सत्र में इसने क्लोजिंग जरूर एस्टैब्लिश की थी अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, बट अगर इस पैटर्न को थोड़ा सा गौर से देखें तो एक इनवर्स हैमर फॉर्मेशन है जो एक अच्छे ड्यूरेबल बॉटम के संकेत है, एंड वहीं से एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होना चाहिए, एंड जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 7,000 तक रैली कर सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 6805 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। पैटर्न टारगेट लगभग 7,000 तक प्लेस्ड है। जो सेकंड कॉल है मेरे रडार पे वो एनबीएफसी स्पेस से है। यहाँ पर जिस तरीके से एमएनएम फाइनेंशियल्स में एक ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है वहां पर काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अपमूव ट्रिगर हुई है। ऑप्शन राइटर्स का डेटा देखे तो 310 पे जरूर एक अच्छा हर्डल बना हुआ है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है, जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 325 के पार हो जाना चाहिए। तो पोजिशन टारगेट होगा अराउंड 325 का, एंड एमएनएम फाइनेंशियल्स में भी खरीदारी करने की सलाह होगी 304.50 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पे हो गए। विकास, आपके ट्रेड्स दो? वीरेंद्र जी, मेरा पहला बाय कॉल रहेगा एशियन पेंट पे, जिसमें एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है ऊपर में 3300 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 3050 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में है, तो एक वॉल्यूम के साथ प्राइस के साथ एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो 3300 के टारगेट के लिए एशियन पेंट यहाँ पे बाय करना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर में भी कल से एक अच्छा मोमेंटम कैरी कर रहा है, और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वहां पे भी एक अच्छा क्रॉस ओवर यहाँ पे देखने मिला है, प्लस डायरेक्शन इंडेक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 478 के आसपास के टारगेट यहाँ पे टाटा पावर में आते हुए देखने मिलेंगे। 450 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है, जहां से मुझे लगता है कल भी हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम कैरी किया था। तो टाटा पावर मेरा नेक्स्ट बाय कॉल है। ओके, टाटा पावर आपकी एक बाय कॉल है, और 2-4 कॉल्स यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। मानस, आपके दो ट्रेड्स? तो देखिए, पहला तो पावर ग्रिड पे खरीदारी करनी है। हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 351 के स्टॉप लॉस से पावर ग्रिड पे खरीदारी करेंगे। टारगेट सेट करेंगे 370 रुपए के, 351 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर्स का, जहां पर कल भी हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा था, और आज क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट को देखने को मिला है, तो टीवीएस मोटर्स में करंट लॉस पे खरीदारी करेंगे। जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो 35-25 के रहेंगे, 25-25 के रहेंगे, और जो टारगेट रहेंगे वो 2675 के रहेंगे। ओके, मानस के दो ट्रेड्स। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, मेरा इनफैक्ट मैंने भी टीवीएस मोटर सेलेक्ट किया था, बट फर्स्ट स्टॉक मेरा रहेगा ओएनजीसी। ओएनजीसी में हम एक फ्रेश मूव देख रहे हैं। मुझे लगता है जिस हिसाब से स्विंग ब्रेकआउट आ जा रहा है, ये नेक्स्ट मूव के लिए वापस रेडी हो गया है। 341 पे इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 335 का, और टारगेट्स रहेंगे 352 रुपीज के। सेकंड स्टॉक मेरा रहेगा लुपिन। लुपिन में हमने देखा कि कल के सत्र में एक फ्रेश पिछले 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा था। स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी पॉजिटिव है, और एक फ्रेश मूव देख रहे हैं। तो टारगेट्स लगभग 2000 रुपीज के रहेंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा 1900। ओके, लुपिन 1931 पे। अभी कुछ देर में हम मेरे सहयोगी हॉर्मोज के पास चलेंगे। हम एक और विषय पे बात करेंगे। आज हम 25,000 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 24 से लेके 25 तक का सफ़र हालांकि बहुत छोटा था, क्योंकि अगर आप बजट डे के लो को कंसिडर करें तो शायद वो बहुत नज़दीक था, बट अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखें 24 to 25, ये 24-17 लगे। हॉर्मोज में साथ हैं इस वक्त। हॉर्मोज, ये बहुत छोटे से एक सेशंस में, बहुत कम अंतराल में हमने ये सफ़र तय किया। कैसा रहा ये सफ़र? और मैं इस पर बात करूंगा आपसे। इनफैक्ट उससे पहले मैं एक दो ट्रेड्स चेक ले लेता हूँ यहाँ पर जो अच्छा कर रहे हैं। अभी एक बार जरा प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइएगा। अभी एक स्टॉक ने थ्रस्ट जनरेट किया है, और जिस चीज़ को मैंने आई थिंक थोड़ा सा प्रीएम्प्ट किया था मानस के साथ कि
एफएमसीजी के चार्ट्स लोअर बेस पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। लुक एट डाबर नाउ। मानस डाबर, इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर तो अब वहाँ से एक सब्सटेंशियल मूव लेके आ गया। जरा डायरेक्टर साहब एक बार टाटा कंज्यूमर रखेंगे आप। टाटा कंज्यूमर नाउ इट्स 1198, तो मानस वो बिल्कुल स्पॉटिंग ठीक जगह हुई थी। बट अब फ्रेश पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं डाबर का टाटा कंज्यूमर पे। इनफैक्ट सचिन से व्यू लेते हैं इस पे। सचिन, आपका व्यू क्या है इस पर टाटा कंज्यूमर और डाबर पे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर टाटा कंज्यूमर्स का अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव ही रहा है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में ही जो करेक्शन आया था वो करेक्शन कहीं जाकर एब्जॉर्ब हो चुका है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। इसने अच्छा एक सपोर्ट रिकन्फर्म किया। एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है एंड उसी पैटर्न का अभी कंफर्मेशन आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो आपने आइडेंटिफाई किया है सही टाइमिंग पे किया है। लगभग अगर ये रैली रिज्यूम होती है तो जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 1225 1250 इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 1190 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करने की सलाह होगी। जहां तक डाबर का सवाल है, एक अच्छे कंट्रैक्शन रेंज में ये स्टॉक अभी भी लॉक्ड इन है। तो यहाँ पर एक काफी ड्यूरेबल ब्रेकआउट की जरूरत होगी। जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक 660 का इंपॉर्टेंट क्लस्टर होगा। तो जब तक ये पर्टिकुलर क्लस्टर ऑन द हायर साइड मेंटेन्ड है, मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मोड पे ही रहेगा। बट जैसे ही 660 का ब्रेकआउट हो जाता है, मुझे लग रहा है उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में जनरेट होगा। बट फिलहाल यहाँ पर डाबर को अवॉइड करने की सलाह होगी। एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज में है 660 से लेके 640 के। चलिए अब आते हैं उसी विषय पर। अब आपकी स्क्रीन पे है इट्स 25040, लेकिन 24,000 से लेकर 25,000 तक के सफ़र रहा कैसा, किसने किया पार्टिसिपेट और कौन इस दौर में रहा दूर? तेजी से हॉर्मोज बताइए। सफ़र छोटा रहा है जैसे आपने कहा, मगर मौका बहुत बड़ा है। एक ऐतिहासिक दिन हमारे बाज़ारों के लिए आप कह सकते हैं कि निफ्टी ने आज आखिरकार हमारी भावनाओं के साथ 3 दिन तक छेड़छाड़ करने के बाद आखिर में 25,000 का कीर्तिमान आज छू लिया। और जैसे कि आपने बताया कि 24 से 25 के सफ़र में ये तीसरी सबसे तेज़ 1000 पॉइंट की रैली रही है निफ्टी की, क्योंकि 27 जून का वो दिन था जब निफ्टी ने 24,000 का स्तर छुआ था। और अब 24 से 25,000 में 24 सत्रों के बाद आज निफ्टी ने 25,000 का स्तर छुआ है। तो अब आप देखेंगे कि सितंबर 2023 में निफ्टी ने पहली बार 20,000 का स्तर पार किया था और 10 महीनों के अंदर हमने 5,000 पॉइंट्स की एक श्रेणी जोड़ी है। अब दिसंबर 2023 में हमने 21,000, जनवरी में 22, मई में 23, जून में 24 और आज हमने 25,000 का स्तर आखिर में पार कर ही लिया है निफ्टी ने। सो आप देख सकते हैं 10 महीनों में हमने ये स्तर छुए हैं। अब देख सकते हैं तेज जो 1000 पॉइंट्स की रैली रही है, 16 से 17,000 के बीच का जो सफर था उसमें 19 सत्र लगे थे। जो 23 से 24 जो पिछले महीने हमने 24,000 का स्तर छुआ था उसमें 23 सत्र लगे थे, आज हमने 24 सत्रों में छुआ है। और 21 से 22 तक का जो सफर था जनवरी में जो हुआ था उसमें हमने 25 सत्र लगाए थे 1000 पॉइंट्स की रैली में। तो आप देख सकते हैं कि जो हाल फिलहाल की जो रैलीज हुई है वो बहुत छोटी 1000 पॉइंट्स की रैलीज रही है। कौन ऐसे स्टॉक्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ONGC टॉप कंट्रीब्यूटर 25% का उछाल। ये हम कंपेयर कर रहे हैं 27 जून की क्लोजिंग से, जहां पर हमने पहली बार 24,000 का स्तर पार किया था। HDFC लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ 20-20% के रिटर्न्स। टाटा मोटर्स और इन्फोसिस और IT एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है इस रैली में। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक तीनों ने अपना योगदान दिया है इस रैली में और ITC भी इसमें शुमार है। तो ये तो टॉप परफॉर्मर्स रहे। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? वो बैंक्स है। बैंक्स ने भी थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी पिछले हफ्ते, मगर अंडर परफॉर्मर्स की लिस्ट में एक्सिस बैंक 9.5% और 5% की गिरावट टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक में भी देखने मिली। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये 1000 पॉइंट्स की जो रैली है वो बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद हमें देखने मिली है। अब तो ये तो रही परफॉर्मर्स की बात। अब ये तो पहला कीर्तिमान है, पर जैसे कहते हैं सितारों के आगे जहां और भी है, तो 1 लाख के सफर में ये एक क्वार्टर, एक सिल्वर जुबली अगर हम कह सकते हैं, ये हमने निफ्टी ने मनाई है आज। बिल्कुल बिल्कुल, सितारों के आगे जहां एक और भी है। लेकिन सितारों के पास खड़े होने के बाद अगर मैं धरती को देखूं ऑलमोज, हम दूर तो काफ़ी आ चुके हैं। मैं इसलिए ये प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न्स हमेशा होते हैं। बाजार वैल्यूएशंस को रिस्पेक्ट देता है। वैल्यूएशंस इस लेवल पे 25,000 वो कैसे हैं?
वैल्यूएशन कंसर्न्स तो हम तब से बात करते चले आए हैं जब से निफ्टी ने 20,000, 22,000, 23,000 के स्तर छुए थे, मगर बाजार के अपने मूड होते हैं और बाजार ने वैल्यूएशन कंसर्न्स को, इससे भी महंगे वैल्यूएशंस हमने पहले भी देखे हैं निफ्टी ने। अब साल 2007 की अगर हम बात करें, जब निफ्टी ने पहली बार 5,000 का स्तर छुआ था, तब निफ्टी एक प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो था वो 21 टाइम का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल था वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें। 2017 में हमने जब 10,000 का स्तर पहली बार छुआ था तो बाजार के वैल्यूएशन कुछ 25 गुना थे, 25 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स। 2021 में जब हम 15,000 पे पहुंचे थे तब 41 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स था। पर ये तब की बात है जब हम कोविड का एक लो बनाकर एक बहुत स्विफ्ट रिकवरी हमने देखी थी। 2020 से 2021 जो हमने लो बनाया था 7,500 के आसपास का, उसके बाद से जो रिकवरी देखी थी, उसके बाद ये निफ्टी के वैल्यूएशंस ऐसे हुए थे। अब 2023 में पिछले साल जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब 20,000 हमने पहली बार छुआ तो 22 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स, और आज 25,000 के स्तर पर निफ्टी के जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है वो 23.4 टाइम्स है। सस्ते किसी हिसाब से नहीं है, ब्रॉडर मार्केट्स के वैल्यूएशंस तो इससे भी महंगे हैं, पर बाजार की अपनी मूड है जैसे हम बात कर रहे थे। तो अब 25,000 का तो सफर पूरा हो गया। वैल्यूएशंस बाय नो मींस चीप, बट अब कहना गलत नहीं होगा कि 25 से 50 का सफर अब ज्यादा दूर नहीं है। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर हरमुज़, 25 से 50 का सफ़र बहुत दूर ना हो और ये दूरियां भी हम बहुत जल्द पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया इन नंबर क्रंचिंग के लिए, वैल्यूएशंस और किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं और किसके सहारे ये मुकाम हासिल हुआ, ये पूरा पेश करने के लिए। हरमुज़,